तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई कर लें। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रमेय 6.3 पढ़ना है। और 6.3 प्रमेय जो है, पहले उसका स्टेटमेंट देखा है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो या दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है और दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ध्यान यह देना है, सबसे पहला पॉइंट आपका गिवन पॉइंट है जो यहाँ लिखा गया है, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है जिसमें संगत कोण एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। इसका मतलब एंगल जो A है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है और एंगल जो C है वो एंगल R के बराबर है। यही संगत कोण है, बराबर है। तो सिद्ध क्या करना, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का मतलब हो गया AB अपॉन PQ और अब इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन QR या PR। ये यहाँ पर आपको लिखा गया है। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना हमने किया है, यहाँ पर एक बिंदु यम लिया गया, यहाँ पर बिंदु यम लिया गया है। यम और n लिखा गया है, बिंदु m और n इस प्रकार लिया गया है कि लिखा गया है कि AB बराबर PM और AC बराबर PN। जो AB है वो PM के बराबर है, जो AC है वह PN के बराबर है। और यम को यम से मिलाया, यम को देखिए यम से मिलाया। तो इतने पॉइंट को आपको क्या करना है, डायरेक्टली लर्न कर लेना है, देख लेना है, सीख लेना है। समझने और समझाने का मैटर अब शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप 2 मिनट इसको देख लेंगे, ये सबसे बड़ी प्रमेय है। मुझे लगता है अगर ये सीख गए, इसके बाद सब आसान है। सबसे मेन और सबसे बड़ी प्रमेय यही, ध्यान से देखना है। बड़ी तो है लेकिन अगर आप 1 से 2 मिनट इसमें चित्र पे देख लेंगे तो लिखने के केवल क्लासेस बचेंगे, बाकी सब काम इसी में हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपको वेट किया गया और सब लोग यहाँ पे देखने की अब कोशिश करें। ध्यान दीजिए, एक दिमाग लगाना है। लिखा है कि AB अपॉन हमको PQ लाना है। यहां पे लिखा गया AB अपॉन PQ लाना है, BC अपॉन QR लाना है, AC अपॉन PR। कैसे आएगा, इधर देखिए, इधर ये जो रेखा हमने मिलान किया है, यही रेखा अगर हम लोग इस दोनों के समांतर मतलब MN को समांतर सिद्ध कर देंगे QR के, तो खेल बराबर हो जाएगा। मतलब मेन खेल क्या है, इन दोनों रेखाओं को समांतर करना, और जो समांतर होंगी तुरंत भुजाओं का आधा आधा अनुपात बराबर हो जाएगा। और आप सवाल लगाते समय जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें देखे थे आप कि जो आधा आधा बराबर होता है उसको हम आधा और अपॉन टोटल का भी कर सकते हैं। और जब आप आधे के अपॉन टोटल कर लेंगे तो जो ये आधा है वो ऑलरेडी रचना से AB के बराबर है, अपने आप उत्तर आ जाएगा AB अपॉन अपने आप PQ आ जाएगा। क्योंकि जब हम आधा PM अपॉन PQ सीधे कर लेंगे तो क्या होगा,
PM के स्थान पर AB लिख देंगे क्योंकि बराबर रचना के हिसाब से तुरंत AB अपॉन क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। मेन उद्देश्य इस सवाल में ये नहीं है कि अपॉन करना, मेन उद्देश्य है इस दोनों रेखा को क्या करना, समांतर करना। और समांतर कब होंगी ये दोनों रेखाएं, समांतर तब होंगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब यम वाला एंगल अगर Q के इक्वल हो जाए और N वाला एंगल अगर R के इक्वल हो जाए, तो जब ये दोनों कोण बराबर होंगे मतलब इसको संगत कोण कहेंगे। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्योंकि समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। खेल क्या है, खेल है कि ये दोनों कोण बराबर कर देंगे, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ये दोनों कोण बराबर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करना है कि जो हमारे छोटे छोटे त्रिभुज हैं, जो हमारे छोटे छोटे त्रिभुज हैं, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा, सर्वांगसम। यदि दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो उनके एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब B वाला एंगल M के बराबर हो जाएगा और B वाला एंगल Q के भी बराबर है, ये आपका यहाँ दिया है। इसका मतलब जब B वाला M और B वाला Q के बराबर है तो Q और M आपस में बराबर होते हैं। खेल आपका खत्म हो गया, अब लिखना बाकी है। पहला उद्देश्य क्या हुआ, पहला उद्देश्य हुआ इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना। फिर दूसरा उद्देश्य क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर करना। फिर तीसरा उद्देश्य क्या होगा, कोण बराबर होते ही ये दोनों आपस में हो जाएंगे समांतर। और समांतर हो जाएंगे जब एक त्रिभुज में कोई दो एक दूसरे के समांतर होती है रेखा, तो थेल्स प्रमेय लागू हो जाता है और भुजाओं का आधार अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन लग करके तैयार हो जाएगा, मतलब प्रमेय क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उत्पत्ति में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, दोनों त्रिभुजों का नाम लिखना चाहिए, A B C और ट्रायंगल P M N में। इसी दोनों त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है, A और P बराबर है, ऑलरेडी आपके यहाँ पर गिवन पॉइंट में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये आपका क्या है, दिया है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। और AB बराबर है PM के, AB बराबर है PM के, और AC बराबर है PN के। ये हमारी दोनों क्या है, रचना से। रचना में देखिए आप, रचना में देखेंगे तो दोनों भुजाओं को ऐसा खींचा ही गया है जो कि आपस में बराबर है, वो लिखा गया रचना में। बात समझ में आ गई। अब एक ही जब दो त्रिभुजों में एक कोण और दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, तुरंत लिख देंगे ट्रायंगल A B C सर्वांगसम हो जाएगा हमारा ट्रायंगल P M N। और यहां पे नियम क्या लगा है, साइड एंगल साइड लगा है। अब क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनका जो एंगल है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये तो ऑलरेडी बराबर था, और अब B वाला आपकी M के बराबर हो जाएगा, और C वाला किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। कौन कौन बराबर हुआ, एंगल B बराबर हो गया एंगल M के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल N के। ये हो जाएगा किससे हो जाएगा भाई, CP CT से।
सीपीसीटी का फुल फॉर्म सबको पता है ना, क्या होता है बताइए? कोरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग या संगत भाग का मतलब चाहे भुजा हो चाहे कोण। तो एंगल बराबर हुआ, ध्यान दीजिए, एंगल भी एंगल यम के बराबर हुआ। एक समीकरण बना लेते हैं और इसको भी एक समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2। ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है? हमने देखा B वाला M के बराबर है और B वाला एंगल आपके Q के भी बराबर था। B वाला एंगल Q के भी बराबर था। तो हम देख लेंगे ये दोनों B वाला बराबर हो गया तो हम M और Q को बराबर कर सकते हैं। ये कहां से लाया गया है? ये दिया है, ये दिया है। तो एंगल यम जो होगा एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम 3 बना सकते हैं। इसी तरह से जो C है वो R के बराबर है। यहां पर एंगल C जो एंगल R के बराबर है ये आपके दिया गया है, ये दिए गए पॉइंट में है। और C देखिए, यहां पर C आपका n के बराबर था तो आप लिख देंगे n वाला जो होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो एंगल N जो होगा एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल R। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, मेन काम हो गया। एंगल जो यम है अब वो Q के बराबर हो गया देखिए, और एंगल जो N है वह किसके बराबर हो गया? R के बराबर हो गया। हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों क्या है? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से लिख देने पर लिखेंगे संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। और संगत कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। दोनों रेखा क्या हो जाएगी? समांतर। तो अब लिख देंगे रेखा यम यन समांतर हो जाएगी किसके? रेखा किसके बराबर हो जाएगी? QR। ये आपका समांतर हो गई। अब आप देख लेंगे यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। ये बड़े वाले त्रिभुज का नाम जिसमें वह आपकी समांतर है ये रेखा PQR में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PQR में कौन सी रेखा किसके समांतर है? यम यन समांतर है इसके QR के। और जब ऐसा समांतर होता है तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिख देंगे? BPT से लिख दें या लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे आप? थेल्स प्रमेय से कैसे लिखेंगे बताइए? PM अपॉन MQ ये लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलिए आप लोग? PM अपॉन MQ इज इक्वल टू क्या होगा? PN अपॉन NR। हमने कहा था जो सवाल लगा था ऐसे था। तो अगर आपको चाहिए क्या? पूरी बड़ी भुजा चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? पहले उसको क्या करते हैं हम? उल्टा कर देते हैं, मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या करते हैं? व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा? MQ अपॉन PM हो जाएगा।
इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी एन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एम क्यू के स्थान पर यहां लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर ध्यान दीजिए, या तो दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, उससे भी सवाल लग जाएगा, या तो फिर आप एम क्यू के स्थान पर और एन आर के स्थान पर, ध्यान दीजिए इसमें एम क्यू के स्थान पर पी क्यू माइनस क्या लिख सकते हैं, पी एम, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस पी एम लिख सकते हैं, और पी एम को आधा आधा दोनों के बटे में लिख देंगे इज इक्वल टू एन आर। ध्यान दीजिए एन आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस पी एम, क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस पी एन लिख देंगे, अपॉन में पी एन और अपॉन में पी एन लिख देंगे। आप देखेंगे कटेगा -1 होगा, ये कटेगा -1 होगा, और -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका, तो 1 वाले को भी काट देगा, अर्थात आपका पी क्यू बटे पी एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एन बचेगा, क्योंकि 1 वाले को भी काट देगा, ये उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इसका व्युत्क्रम कर दीजिए आप, व्युत्क्रम करने पर और व्युत्क्रम कर देंगे तो ध्यान दीजिए पीएम अपॉन पी क्यू हो जाएगा और पी एन अपॉन पी आर हो जाएगा। अब देखेंगे क्या देखना है, पीएम और पीएन को, यहां देखिए जो आपका पीएम है, यहां देखिए जो आपका पीएम है वह ए बी के बराबर है रचना से, और जो पीएन है वह एसी के बराबर है, मतलब जहां पीएम है वहां ए बी लिख सकते हैं, जहां पीएम है वहां ए बी लिख सकते हैं, और जहां पीएन है वहां एसी लिख सकते हैं। तो पीएम के साथ हम क्या लिख दें, ए बी लिख देंगे, अपॉन में पी क्यू सही है, और पीएन के स्थान पर एसी लिख देंगे, अपॉन में पी आर सही है। यहाँ पुस्तक में लिख देंगे पीएम बराबर ए बी और पीएन बराबर एसी, रचना से रखने पर। अब ध्यान दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, यहाँ पर है ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, जो आपको लाना था तो बराबर हो गया। इसी प्रकार से लिख करके आप तीनों बराबर कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस फिर आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको यही लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से लिख करके आपको क्या करना होगा, सबको बराबर करना होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यही आपको प्रूफ करना था। और जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी समानुपातिक होती हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये भी आपको क्या कर देना होगा, प्रूफ करना। ये पूरा आपकी प्रमेय थी। मैंने बोला था कि सबसे बड़ी प्रमेय है। आप इसको क्या करेंगे, बहुत मेहनत से सीखेंगे ताकि आज ही तैयार हो जाए। तो आप इसको लिख लेंगे, देख लेंगे और पॉज करके जहां नहीं समझ में आता है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बाद एक और प्रमेय पढ़ना होगा जो महत्वपूर्ण है, बाकी सब आप जान जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ।